Hello students, please open your textbook, page number 15 and let us start our third lesson. Katie walks again. Katie walks again. यानी केटी फिर से चलने लगती है, इसका मतलब ये बेटा, ठीक ना बेटा. दिस लेसन हैज बीन रिटन बाय सुशांत कॉलेज. ठीक है, लेट अस स्टार्ट आवर लेसन. देखिए, केटी केयर इज ए 12-year-old गर्ल. केटी केयर जो है एक 12 साल की छोटी बच्ची है. शी हैज एन एक्सीडेंट एंड हैज टू यूज ए व्हील चेयर फॉर सम टाइम. उसके साथ कोई दुर्घटना होती है और कुछ समय तक उसे जो है व्हील चेयर यूज करना पड़ता है. रीड अबाउट हाउ केटी शोज ग्रेट करेज. आए पढ़ते हैं कि वो कितना साहस दिखाती है. हाउ केटी शोज ग्रेट करेज एंड डिटर्मिनेशन टू स्टैंड अप ऑन हर ओन एंड वॉक अगेन. यानी देखिए उसके पास कितना साहस है, कितना वो डिटरमाइन करती है अपने आप को कि वो फिर से स्टैंड अप करेगी एंड शी विल वॉक अगेन, फिर दोबारा चलेगी. लेट अस स्टार्ट आवर लेसन. वन डे Clover and Elsie were busy downstairs and were startled by the sound of Katie's bell ringing in a sudden and agitated manner. एक दिन की बात है, क्लोवर और एल्सी ये दोनों जो है सीढ़ी के नीचे कुछ कर रहे थे और अचानक ये क्या किए, ये स्टार्टेड, चौंक गए. क्या? बाय द साउंड ऑफ केटीज बेल रिंगिंग इन ए सडन एंड एजिटेटेड मैनर. केटी की रिंग की आवाज़ को सुन करके ये अचानक चौंके, क्योंकि बहुत जैसे लगातार वो चिढ़ते हुए बजा रही हो, इस तरीके से बजा रही थी. बोथ रैन अप टू सी व्हाट वाज वांटेड. वो दोनों ऊपर जल्दी से भाग के गए कि भाई उसे क्या चाहिए था, क्या बात थी कि वो लगातार जो घंटी बजाए जा रही है. कैटी सेट इन हर चेयर. कैटी तो अपने चेयर में बैठी हुई थी. लुकिंग वेरी फ्लश्ड एंड एक्साइटेड, जो कि बहुत ही फ्लश्ड यानी कि हर फेस वॉज रेड, उसका चेहरा लाल हो गया था, एंड एक्साइटेड और बहुत उत्तेजित थी. ओह गर्ल्स, सी एक्सक्लेम्ड. वो खुशी के मारे चीखती हुई बोली, ओ गर्ल्स व्हाट डू यू थिंक. तुम लोग क्या समझती हो? आई स्टूड अप, मैं खड़ी हो सकती हूँ. व्हाट क्राइड क्लोवर एंड एल्सी. उसकी बात सुनकर के क्लोवर और एल्सी जो है कहे, क्या क्या कहना चाहती हो? आई रियली डिड, सच में मैंने ऐसा किया था, मैं खड़ी हुई थी. आई स्टूड अप ऑन माई फीट बाई माई सेल्फ. मैं पैर पे अपने खड़ी हुई थी और खुद खड़ी हुई थी. नो वन सपोर्टेड मी, किसी ने मुझे सहारा नहीं दिया था, मैं खुद खड़ी हुई थी. द अदर्स वेयर टू एस्टोनिश्ड. यह सुन के दूसरे लोग भी आश्चर्य में पड़े. तो स्पीक सो केटी वेंट ऑन एक्सप्लेनिंग. इसके बाद जो केटी जो है बताने लगी. इट वॉज ऑल एट वंस. ये सब कुछ अचानक हो गया भाई. इट वॉज ऑल एट वंस, अचानक ही ऐसा हुआ है. यू सी, आप लोग को पता है, सडनली आई हैड द फीलिंग. अचानक मुझे ऐसी फीलिंग हुई, मेरे अंदर ऐसे मतलब फीलिंग्स आई, दैट इफ आई ट्राइड, कि यदि मैं कोशिश करूं, आई कुड एंड ऑलमोस्ट बिफोर, जो भी मैं अपना कर सकती थी मैंने किया. आई थॉट, मैंने सोचा, आई डिड ट्राई, कि मुझे कोशिश करनी चाहिए थी. एंड डियर आई वॉज अप एंड आउट ऑफ द चेयर. और देखो मैं यहाँ पे खड़ी हो गई हूँ कुर्सी से. देखो, ओनली आई केप्ट होल्ड ऑफ द आर्म ऑल दैट टाइम. मैंने तो इस कुर्सी की बराबर खाली जो है आर्म पकड़े हुए थी. आई डू नॉट नो हाउ आई गॉट बैक. मुझे पता नहीं कि मैं कैसे फिर इस पे बैठी. आई वॉज सो फ्रिटेंड, मुझे डर है. ओ गर्ल्स, सेइंग दिस केटी हेरिड हर फेस बरीड हर फेस इन हर हैंड्स. यह कहते हुए केटी ने अपने चेहरे को हाथों में छुपा लिया. इन्हें कही कि मैं खड़ी हो गई थी भाई, जबकि मैं हमेशा जिसके हैंडल को पकड़े रहती हूँ. कब मैं इस पर बैठी मुझे पता नहीं, लेकिन विश्वास करो, आई स्टूड अप माई सेल्फ, मैं खुद खड़ी हुई थी. यह कहते हुए सी बरीड हर फेस इन हर हैंड्स, उसने अपने चेहरे को हाथों में छुपा लिया. ठीक ना. डू यू थिंक आई शैल एवर बी एबल टू डू इट अगेन. अच्छा, आप लोग क्या समझते हैं? केटी पूछ रही है. केटी वॉज आस्किंग टू क्लोवर एंड एल्सी
कि डू यू थिंक आई शैल एवर बी एबल टू डू इट अगेन, सी आस्क्ड लुकिंग अप विद वेट आइज। और अब उसकी आंखें नम हो गई थी, क्योंकि एक बार खड़ी हुई थी, फिर बैठ गई, फिर उठ नहीं पा रही है, तो पूछ रही है डू यू थिंक, क्या तुम लोग ये समझते हो, मानते हो, आई शैल एवर बी एबल टू डू इट अगेन, कि फिर मैं दोबारा ये काम कर पाऊंगी, मैं फिर से खड़ी हो पाऊंगी, खड़ी हो पाऊंगी या नहीं? आप लोग क्या समझते हो? वाई ऑफ कोर्स यू विल, सेड क्लोवर। क्लोवर बोला कि क्यों नहीं, बिल्कुल तुम कर सकती हो। एल्सी डांस्ड अबाउट क्राइंग आउट इनएक्सेसली, बी केयरफुल, डू बी केयरफुल। और एल्सी जो है डांस करते बोले कि बिल्कुल तुम कर सकती हो, केवल तुम केयरफुल रहो है, एंड मतलब बी कर हैव ए करेज, साहस रखो, बिल्कुल कर सकती हो। उन्होंने दिलासा दी। कैटी ट्राइड, कैटी ने कोशिश की, बट स्प्रिंग वॉज गॉन, लेकिन फिर वो उठ नहीं पाई थी, और तब तक से स्प्रिंग वॉज गॉन, बसंत ऋतु जो है गुजर गई थी। सी कुड नॉट मूव आउट ऑफ द चेयर, वह कुर्सी से उठ नहीं पाई थी। यह आपको सेंटेंस में बेटा, सी कुड नॉट मूव आउट ऑफ द चेयर एट ऑल, और वो अपने चेयर से बिल्कुल उठ नहीं पाई थी। सीजन चला गया था स्प्रिंग का, ठीक ना। सी बिगेन टू वंडर इफ सी हैड ड्रीम्ड द होल थिंग। अब उससे आश्चर्य होने लगा कि भाई मैं तो खड़ी हुई थी, क्या रियली में खड़ी हुई थी या ये कोई सपना था, मैं सपना तो नहीं देखी थी, ये वो सोचने लगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बेटा। बट द नेक्स्ट डे, लेकिन अगले दिन क्या हुआ, व्हेन क्लोवर हैपेंड टू बी इन द रूम, जबकि क्लोवर उस समय अचानक कमरे में था, शी हर्ड ए सडन एक्सप्लेनेशन, अचानक उसने जो अचानक एक आवाज़ सुनी। टर्निंग अराउंड सी सॉ, और जैसे उसने पीछे मुड़ के देखा, सी सॉ, वो क्लोवर क्या देख रही है, क्लोवर वाज आल्सो अ गर्ल, ठीक ना। सी सॉ कैटी स्टैंडिंग ऑन हर फीट, कि कैटी तो अपने पैरों पे खड़ी थी। पापा पापा श्रिक्ड क्लोवर, और क्लोवर जो है चिल्लाते हुए, पापा पापा चिल्लाते हुए क्या की, रशिंग डाउन स्टेयर्स, सीढ़ियों से नीचे भागी अपने पापा को खुश होकर बताने के लिए। डोरी, जॉन, एल्सी, कम कम एंड सी, और बुला रही है क्लोवर, डोरी, जॉन और एल्सी, तुम सब लोग आओ, हैं, सब लोग आओ, कम कम एंड सी, आओ और देखो ना। मतलब वो दिखाना चाहती थी दैट केटी वॉज स्टैंडिंग ऑन हर फीट, ये दिखाना चाहती थी। पापा वॉज आउट, पापा तो घर से बाहर गए हुए थे, बट ऑल द रेस्ट क्राउडेड अप एट वंस, लेकिन घर के बाकी जो लोग थे वो सब के सब वहाँ पे इकट्ठे हो गए देखने के लिए। दिस टाइम केटी फाउंड नो ट्रबल इन डूइंग इट अगेन, और इस बार उसको दोबारा करने में केटी को परेशानी नहीं हुई। वो उठ बैठी थी फिर उठी थी, कई बार की वो। इट सेम, उसे ऐसा लगा एज इफ हर विल हैड बीन एस्लीप, लग रहा था जैसे आज तक वो नींद में सोई हुई थी, एंड नाउ दैट इट हैड वोकन अप, और अब जाके उसकी नींद खुली। द लिम्स रिकॉग्नाइज्ड इट्स ऑर्डर एंड ओबेड देम, उसे लगा कि अब जाके उसके लिम्स, उसके अंगों ने उसके आदेश को सुना है और उसको फॉलो किया है। इसके बाद ये बेटा यहाँ से व्हेन पापा केम इन, और बाद में पापा जब आ गए ना, व्हेन पापा केम इन, जब पापा कमरे में आए, ही सॉ एज एक्साइटेड एज एनी ऑफ द चिल्ड्रन, तो जैसे उन्होंने देखा वो भी उतने एक्साइटेड हुए जैसे कि अन्य बच्चे उसे देखे एक्साइट हुए थे। ही वॉकड राउंड एंड राउंड द चेयर, वो केटी के चेयर के चारों तरफ इधर उधर बराबर जो राउंड किए, घूमे, क्वेश्चनिंग केटी, केटी से तमाम बातें पूछे, एंड मेकिंग हर स्टैंड अप एंड सिट डाउन, और उसको ऊपर मतलब उठने और बैठने में बार बार उसकी मदद किए, जा फिर से खड़ी हो, फिर से बैठो, फिर से खड़ी हो, फिर से बैठो, ऐसा उन्होंने किया। एम आई रियली गोइंग टू गेट वेल, सी आस्क्ड ऑलमोस्ट इन ए विस्पर, और विस्पर यानी फुसफुसाते हुए वो अपने पापा से बोली, एम आई रियली गोइंग टू गेट वेल, पापा क्या मैं सचमुच में अब अच्छी हो रही हूँ? यस माई लव, आई थिंक यू आर, रिप्लाइड डॉक्टर केयर, हाँ बेटे बिल्कुल, ऐसा जवाब जो है उनके पापा डॉक्टर केरर ने दिया, ठीक ना। नन ऑफ द चिल्ड्रन हैड एवर बिफोर सीन पापा बिहेव टू लाइक ए लिटिल बॉय, इसके पहले किसी ने पापा को ऐसे नहीं देखा था कि जैसे वो किसी बच्चे की तरह व्यवहार करते हों।
आज पापा का व्यवहार जो बिल्कुल बच्चे की तरह था। बट प्रेटी सोन नोटिसिंग केटीज बर्निंग cheeks and excited eyes, he calmed himself. बट प्रेटी सोन, बेटी तुम जल्दी अच्छी हो। नोटिसिंग केटीज बर्निंग चिक्स, जब उन्होंने केटी के जो है उस लाल चेहरे को देखा, एंड एक्साइटेड आईज, उसकी उत्तेजित आंखों को देखा, यानी जिसमें खुशी की चमक आ गई थी। ही काम्ड हिमसेल्फ, पापा जी ने खुद को, अपने आप को जो कंट्रोल किया। सेंट ऑल द अदर्स अवे, और घर के सारे बच्चों को उन्होंने कहा कि तुम लोग यहाँ से जरा जाओ। एंड सेट डाउन टू सूथ एंड क्वाइट हर विथ जेंटिल वर्ड्स, और खुद जो है कैटी के पास रुक गए उससे कुछ जेंटिल वर्ड्स कहने के लिए। ठीक है बेटा, बेटा बस थोड़ी देर। हाँ बेटा, यहाँ से हम लोग पढ़ना था, थोड़ा कुछ डिस्टर्बेंस आ गई थी। चलिए, आई थिंक, यानी पापा ने सारे बच्चों को नीचे भेज दिया और उससे कुछ कहने के लिए खुद रुक गए हैं, केटी को दिलासा देने के लिए खुद रुक गए। कह रहे हैं, आई थिंक इट इज़ कमिंग माई डार्लिंग, बेटी मुझे लग रहा है कि ऐसा हो रहा है। यू आर रिकवरिंग, तुम अच्छी हो रही हो। ठीक है, ही सेड, वो बोले, बट इट विल टेक टाइम, लेकिन बेटा इसमें थोड़ा सा समय लगेगा है। एंड यू मस्ट हैव ए ग्रेट डील ऑफ पेशेंस, और बेटा इसके लिए तुमको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। हैं, ओ पापा सेड केटी, केटी बोली कि अरे पापा कोई बात नहीं, डू नॉट वरी एट ऑल, इट इज़ नो मैटर इफ़ इट टेक्स ए ईयर, पापा 1 साल भी लग जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इफ़ ओनली आई गेट वेल एट लास्ट, केवल मैं कैसे भी ठीक हो जाऊँ, मैं धैर्य रखूँगी पापा, भले 1 साल लग जाए क्यों ना, मैं केवल सही हो जाऊँ, मैं पेशेंस रखूँगी। बाय द एंड ऑफ अगस्त शी हैड ग्रोन सो स्ट्रॉन्ग, और अगस्त के अंत तक आते आते वो इतनी ताकतवर हो गई थी, इतनी मजबूती उसकी टांगों में आ गई थी, दैट शी बिगेन टू टॉक अबाउट गोइंग डाउन स्टेयर्स, कि अब जो है वो सीढ़ियों से नीचे जाने की बात जो है करने लगी। ठीक ना, बट पापा सेड, लेकिन पापा ने कहा कि वेट, इट विल टायर यू, तुम्हें थका देगा, ये सीढ़ी से नीचे उतरोगे ना, इट विल टायर यू मच, तुम्हें अधिक थकान दे देगा। मच मोर देन वॉकिंग अबाउट ऑन ए लेवल, ही एक्सप्लेन, उन्होंने कहा कि बेटा तुम एक लेवलिंग मतलब प्लेन फ्लोर पे चलोगी वो बढ़िया तुम्हारे लिए, सीढ़ी से उतरोगी तो तुम्हें थकान हो जाएगी। यू हैड बेटर पुट इट ऑफ ए लिटिल वाइल, तुम्हें थोड़ा सा इसके लिए समय देना पड़ेगा। टिल यू आर क्वाइट श्योर ऑफ योर फीट, ताकि तुम अपने फीट पर जो है, अपने पैरों पे पूर्ण रूप से जो है स्ट्रांग हो सको। इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। आई थिंक सो टू सेट क्लोवर, क्लोवर बोली कि हाँ मैं भी समझती हूँ ऐसा ही होना चाहिए। एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा, आई वॉन्ट टू हैव द हाउस ऑल पुट इन ऑर्डर एंड मेक नाइस बिफोर योर शार्प आई सी इट। और देखो केटी, मतलब ये क्लोवर कह रही कि क्लोवर कह रही है, इसके अलावा जानती हो केटी, आई वॉन्ट टू हैव द हाउस ऑल पुट इन ऑर्डर, मैं घर की सारी चीज़ों को एक ऑर्डर में मैनेज करना चाहती हूँ। एंड मेक नाइस बिफोर योर शार्प आई सी इट, और तुम्हारी आंखें उसे देखें उसके पहले मैं उसको सबको जो है एकदम वेल प्लान्ड इसको सेटल करना चाहती हूँ। ओ आई विल टेल यू सच ए ब्यूटीफुल आइडिया हैज़ कम इनटू माई हेड, और देखो मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छी आइडिया आई हुई है। क्या है वो आइडिया? यू शैल फिक्स ए डे टू कम डाउन केटी, एक न एक दिन तुमको तो नीचे आना ही है, एंड वी विल बी ऑल रेडी फॉर यू, और इसके लिए हम सब लोग तैयार हैं तुम्हारे स्वागत के लिए। वी विल हैव ए सेलिब्रेशन अमंग आवर सेल्व्स, और उस दिन हम सब लोग अपने आप में एक सेलिब्रेशन करेंगे, खुशियाँ मनाएंगे। दैट वुड बी जस्ट लवली, कितना अच्छा लगेगा उस दिन। हाउ सुन में सी पापा वो दिन कितनी जल्दी आएगा पापा। वेल इन 10 days आई शुड से इट माइट बी सेफ, पापा बोले कि मैं समझता हूँ कि 10 दिन में तुम एकदम उसके लिए जो है सही हो जाओगी, सेफ हो जाओगी। 10 days दैट विल ब्रिंग इट टू दी 7th of September, वुड नॉट इट, 10 दिन, इसका मतलब वो केटी कह रही कि 10 days 10 दिन, कोई बात नहीं। दैट विल ब्रिंग इट टू द 7th of September, वुड नॉट इट, इसका मतलब आपके कहने के अनुसार सितंबर की 7वीं तारीख को जो है वो 10वां दिन हो जाएगा।
सेट कैटी बोली, देन पापा इफ आई मे आई विल कम डाउन स्टेयर्स, आई शेल कम डाउन स्टेयर्स, यदि हो सका उस दिन तो मैं सीढ़ियों से नीचे आऊँगी, द फर्स्ट टाइम, पहली बार आऊँगी उस दिन, है, ऑन द 8 यानी कि 8 सितंबर को, 7 सितंबर को 10 दिन पूरा हो जाता है। इसका मतलब आपके कहने के अनुसार कि 8 सितंबर को मैं सीढ़ियों से पहली बार नीचे आऊँगी, ठीक ना। इट वॉज मम्माज बर्थडे यू नो, और पापा पता है आपको उस दिन मम्मा का यानी मम्मी का बर्थडे है। सी एट इट इन ए लोअर वॉइस, उसने धीमे स्वर में कहा, ठीक है। सो इट वॉज सेटल्ड, फिर ऐसा ही जो है सेटल किया गया। और क्लोवर सेम टू बी वेरी बिजी ऑल द रेस्ट ऑफ दैट वीक, और क्लोवर जो उस पूरे सप्ताह बहुत व्यस्त रही। सी वॉज हैविंग विंडोज वॉश्ड, उसने खिड़कियों को साफ किया। सी सेड बट दिस एक्सप्लेनेशन हार्डली अकाउंटेड फॉर हर लॉन्ग एब्सेंस एंड द मिस्टीरियस एक्सल्टेशन ऑन हर फेस, नॉट टू मेंशन सर्टेन साउंड्स। बेटा दूसरे पेज पे ये जो इसमें अभी हमने लिखा है, आप किताब में देख सकते हैं, देख लीजिए इस सेंटेंस को देख लीजिए, ठीक ना, अपनी किताब में देखिए। इसके बाद यहाँ से देखिए, क्लोवर सीम टू बी वेरी बिजी ऑल द रेस्ट ऑफ दैट वीक, और क्लोवर जो है उस सप्ताह के सारे दिन बहुत व्यस्त रही। सी वॉज हैविंग विंडोज वॉश्ड, और उसने घर की खिड़की दरवाजों सभी को साफ किया। सी सेट, और बोली बट दिस एक्सप्लेनेशन हार्डली अकाउंटेड फॉर हर, भाई बहुत मुश्किल होगा ये, हैं, फॉर हर लॉन्ग एब्सेंस, उसकी लगातार यहाँ न रहने पर, हैं, एंड द मिस्टीरियस एक्सल्टेशन, और जो कुछ भी हम रसमयी तरीके से यानी बहुत गुपचुप तरीके से जो कुछ भी इसमें प्लानिंग कर रहे हैं, ऑन अर फेस, उसके चेहरे पे खुशियाँ लाने के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं, नॉट टू मेंशन सर्टेन साउंड्स ऑफ हैमरिंग एंड सॉविंग विथ केम फ्रॉम डाउन स्टेयर्स। मतलब कह रहे बेटा कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसके लिए उसको एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल होगा, हैं, और जो हम आवाज़ें कर रहे हैं, सर्टेन साउंड्स ऑफ हैमरिंग एंड सॉविंग विथ केम फ्रॉम डाउन स्टेयर्स, जो नीचे से हैमरिंग हथौड़े चलने की जो आवाज़ें आ रही हैं उसको सुनाई नहीं पड़ना चाहिए। द अदर चिल्ड्रन हैड एविडेंटली बीन वांट टू से नथिंग, और दूसरे बच्चों को भी कुछ न कहने के लिए पहले ही वार्निंग दी गई थी। इसका मतलब ये बेटा, ठीक है ना बेटा। और उसके बाद हम नेक्स्ट डे जो है अगले पेज से स्टार्ट करेंगे सेकेंड पार्ट, ठीक है। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।